ओम शांति। आज 21 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आँख खुलते ही परम सतगुरु हमें वरदानी दृष्टि देते हैं और वरदानी बोल से हम सब में शक्ति का संचार करते हैं। आज वरदानी दिवस पर बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है, कर्म योगी भव। कर्म करते हुए सिर्फ कर्म नहीं, कर्म योगी जीवन नजर आए। हम सब कर्म योगी जीवन वाले हैं। कर्म और योग दोनों का संतुलन हो, व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। ऐसा ना हो कर्म करते हुए हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाएं। उस समय भी ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त मात्र हूं, कराने वाला करा रहा है। कर्म करते हुए करावनहार की स्मृति है तो निर्माण ही निर्माण का कार्य करते रहेंगे, जरा भी अहंकार नहीं आएगा। बाबा ने आज याद दिलाया कि तुम बच्चों का काम है सबको सुख देना, सुख लेना। ये बाबा की मुख्य श्रीमत है, सुख दो सुख लो, जरा भी दुख नहीं लेना। बहुत से बच्चे सोचते हैं दुख नहीं लेना, दुख नहीं देना, फिर भी ले लेते हैं। बाबा ने कहा ये अटेंशन रहे, हम सुख सागर के बच्चे हैं। सुख सागर के बच्चों का कार्य है सबको सुख देना। बुद्धिवान बच्चे वो हैं जो ये समझते हैं ये सुख दुख का, हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट, अपना अपना अभिनय कर रही हैं। अब इस समय निराकार भगवान हम सबको पढ़ाने आते हैं। हमें पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को एक ही बात सिखाता हूं कि अब आपको कर्म करते हुए इस याद में रहना है, मैं कर्म योगी आत्मा हूं। मैं आत्मा देह के द्वारा कर्म करा रही हूं। अब कोई विकर्म नहीं करना, जरा भी क्रोध नहीं करना। अगर कोई बच्चा प्रतिज्ञा करके फिर क्रोध करते हैं, समझो दान देकर वापस ले लिया। 5 विकारों का दान दे दिया तो अब उसे वापस नहीं लेना। अर्थात कभी क्रोध आ भी जाए तो अपने को स्वयं समझाना है कि मैंने तो ये दान में दे दिया है, मैं एक शांत आत्मा हूं, मुझे अभी क्रोध नहीं करना, शांत रहना है। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को अपना एम ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखना है। हम ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बन रहे हैं। इन जैसे दैवी गुणों को अपने में लाना है। श्री लक्ष्मी नारायण दैवी गुणों से संपन्न है। ऐसा बनने के लिए रोज पढ़ना है, अटेंशन से पढ़ना है, सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। आज हम सब पूरा दिन एक सुंदर अनुभूति करेंगे। बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, उससे बहुत किरणें निकल रही हैं। मस्तक से लेके पांव तक वो प्रकाश फैल रहा है। दृष्टि देते हुए बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मैं कर्म योगी आत्मा हूं, क्रोध मुक्त हूं। आज हर काम बहुत शांति से करना है, प्यार से करना है। भोजन बनाना है बहुत प्यार से, सेवा करनी है बहुत प्यार से। जरा भी क्रोध आए तो अपने को याद दिलाना है, मैंने बाबा को दान में दे दिया है। अब ये रावण की प्रॉपर्टी है, मुझे शांत रहना है। जिन्हें देखेंगे उनके मस्तक की ओर चमकती हुई मणि को देखते हुए दिल से वरदान देंगे,
हे आत्मा, कर्म योगी भव, सहज योगी भव, शांत स्वरूप भव, शक्तिशाली भव। सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा के बोल। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए हो। अब सुख दो, सुख लो। कुछ ने बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। वो समझते हैं ये सुख दुख का, हार जीत का खेल बना हुआ है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाबा परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। नई दुनिया आने वाली है, उसमें चलना है। बाबा हमें परम धाम छोड़कर पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ करके ऊंच पद लेना है। अटेंशन, ये पुरुषार्थ का समय है, प्राप्तियों का समय है, कहीं उलझने का समय नहीं, अपने को कहीं उलझाना नहीं। बहुत सारी चीजें आएंगी, पर जिन्हें निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं तो अटेंशन से पढ़ेंगे। अपनी कमियों को दूर करने के लिए तपस्या करेंगे, योग करेंगे, योग का प्रयोग करेंगे। गीता बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं, ये तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल बेसमझ हो गई। बच्चे जानते हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में बातें होती नहीं, एक एक बात समझने की है। यज्ञ तप दान पुण्य बहुत करते आए। अब बाबा कहते इन यज्ञ तप दान पुण्य से मैं नहीं मिलता हूं, मुझे मेरे द्वारा ही जाना जाता है। भक्ति करते आए, भावना में आकर पुकारते आए, अब हमें भक्ति का फल मिला है। सच्चे दिल से जिन्होंने भगवान को पुकारा, उस भक्ति का फल ज्ञान मिला है। ज्ञान से भगवान मिलते हैं, सदगति देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक बाप है। मनुष्य घोर अंधियारे में है। याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा रहता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसी को भी पता नहीं कि बाप कौन है, बाबा से क्या वर्षा मिलता है। बेहद बाप को ही नहीं जानते। अपने अपने देह के पिता को जानते हैं, लौकिक पिता को जानते हैं, पर जिससे सुख मिलता है उस बेहद के पिता को नहीं जानते। अब आत्मा पुकारती है, मन की शांति चाहिए। आत्मा कहती ये भी मनुष्य नहीं जानते, देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब पुकारते हैं, शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो सबको होती है, साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ नहीं है। और तुम बुद्धिवान बने हो। बाबा ने समझाया ये पुरानी दुनिया है, ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। सुख दुख का, हार जीत का खेल बना हुआ है। बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि है। अब तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बरोबर बेहद का बाप मिला। कौन मिला? 5 सेकंड के लिए अनुभव करें। स्वयं निराकार ब्रह्मा के श्रीमुख से मुझे पढ़ाने आते हैं। मुझे बेहद का बाप मिला। शिव पिता से मेरी मुलाकात हुई। ये खुशी निरंतर रहे। बेहद का बाप मिला, वो हमें सृष्टि के आदि मध्यंत का राज सुनाते हैं। ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है,
बाप हमें सुख शांति संपत्ति का वर्षा देते हैं। शिव बाबा से हमें सुख शांति संपत्ति मिलती है। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंचा पद पाएं। ये स्कूल है, ये स्कूल है जो परमात्मा ने खोला है। बहुत भाग्यवान है वो आत्माएं जो रोज स्कूल में आती हैं, पढ़ती हैं, बाबा के महावाक्य सुनती हैं। बेहद बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वो हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है जिसकी अपरम अपार महिमा है। वो ऊंच से ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। आत्मा एक्टर है, देह रूपी ड्रेस पहनकर अभिनय करती है। तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ऑलराउंड पार्ट है। हम सब भारतवासियों का ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जान गए हो। तुम्हें सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हम सबको पढ़ाते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाबा हमें त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है कांटों का जंगल। बच्चे जानते अब हम कांटों से फूल, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। बाबा के तो कलयुगी दुनिया है, यहाँ सब एक दूसरे को दुख देते हैं। हम अपने आप को देख लेंगे, मैं सुख सागर का बच्चा हूँ, क्या मैं सबको सुख देता हूँ? बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ नहीं जानते। बेहद का बाप, सब सीताओं का राम एक निराकार है। तुम सब सीताएं हो, बाबा है ब्राइड ग्रूम। आत्माएं सीताएं हैं, परमात्मा सर्वात्माओं के रक्षक हैं। सभी सीताओं के राम हैं। इस समय सब शोक वाटिका में हैं। बाबा आकर रक्षक बनकर सबको रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। बाबा आकर विधि सिखाते हैं कैसे इस 5 विकारों की जेल से निकलना है, इन 5 विकारों का दान करना है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को सदगति देने के लिए आया हूं। साहूकारों को तो साहूकारी का नशा है। हमें इतने मकान हैं, धन है, इतना महल है, किसी को पता नहीं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ये सब मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ भी हम देखते हैं ये विनाशी है। ये जो कुछ भी पुरानी दुनिया में देखते हो ये सब विनाशी है। अब बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं। ये बात समझने की है कि हमें राजयोग कौन सिखाते हैं, क्या है ये राजयोग? एक ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, मन बुद्धि के राजा बनते हैं। एक ऐसा योग जो सभी योगों से श्रेष्ठ है, जो भगवान स्वयं सिखाते हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। वह बाप, टीचर, सतगुरु है, सब कुछ है, तो ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सबको थोड़े ही पढ़ाएंगे। मैं तुम भारतवासियों को ही राजयोग सिखाता हूँ। भारतवासी हीरे मिसल थे, अब कोड़ी मिसल बन गए। घर घर में कितनी अशांति है। कहते बाबा हमें क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान में दे दिए, फिर हम ये क्यों करते हैं? बाबा कहते बच्चे इस समय सब पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से सारे भूत आने लग जाते हैं। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो। अब तुम्हें समझ मिली है। सत्युग में हम आत्म अभिमानी थे, समझते आत्मा का ये शरीर पुराना हुआ। सत्युग में समझते हैं कि शरीर पुराना है, अब ये छोड़कर नई दुनिया में जाना है। आयु पूरी हो गई इसलिए शरीर छोड़कर नया लेना है। सर्प का भी मिसाल है ना, ये दृष्टांत है। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो।
रोने की बात ही नहीं। यहाँ तो कितना दुख होता है, रोना पीटना होता है। सत्युग में कभी कोई रोते नहीं, वहाँ मृत्यु भी उत्सव है। खुशी खुशी एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाबा कहते अब तुम उस नई दुनिया में जाते हो, मैं इस साधारण तन में आता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। ब्रह्मा का रथ शिव बाबा लेते हैं, इनके द्वारा पढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ संगम पर बाबा खुद आए हैं पतितों को पावन बनाने। उनको निराकार शिव कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह के बुलाती हैं। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देते ओ गॉड फादर। बाबा कहते अब मैं तुम बच्चों को स्वयं आता हूं पढ़ाने के लिए, तो तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है। कहते हैं ना, भर दो झोली। भर दो झोली, कौन झोली भरता है? शंकर झोली भरते हैं या शिव? कह देते हैं वो तो भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग धतूरा कहां से आया? कुछ भी नहीं जानते हैं। वास्तव में शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है। शंकर जी तपस्वी मूर्त हैं। दोनों का कर्तव्य अलग अलग है। अब तक हम एक समझते थे, अभी बाबा ने अर्थ बताया। शिव का अर्थ कल्याणकारी है, जबकि शंकर जी को तपस्वी मूर्त दिखाते हैं। इसका मतलब उनसे बड़ा कोई है जिसका वो ध्यान कर रहे हैं। उनके गले में सांप दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी बातें समझने की हैं। निराकार शिव जब आते हैं तो वो आकर कहते हैं कि तुम्हें याद का नशा चढ़ना चाहिए। 8-10 भुजाओं वाले कोई होते हैं क्या? चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। देवियों को अष्टभुजाएं दिखाते हैं, जो अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाते हैं। वो श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। उनके हाथ में अलंकार दिखाते हैं। शंख ज्ञान ध्वनि का प्रतीक है। चक्र स्वदर्शन चक्र है। गदा ज्ञान योग की शक्ति का प्रतीक है। ज्ञान योग की शक्ति से अपनी बुराइयों को भगाना। कमल पुष्प घर गृहस्थ में रहते न्यारे प्यारे रहने का प्रतीक है। बाबा ने कहा ये 4 भुजाएं दिखाते हैं। ये 4 भुजाएं पहले इसका अर्थ नहीं जानते थे। बाबा जब तक नहीं आए थे हम कुछ नहीं जानते थे। अब हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाबा कहते तुम्हें साक्षात्कार की कोई इच्छा नहीं रखनी है, आपको तो याद का पुरुषार्थ करना है। साक्षात्कार में माया की प्रवेशता होती है। अल्पकाल के लिए ध्यान दीदार हो जाता है। आपने कोई दृश्य देखा, गायब हो गया, उससे कल्याण तो होगा नहीं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने की, ध्यान दीदार की कोई आश नहीं रखनी है। आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप बिंदी रूप है। छोटी सी बिंदी यहाँ भ्रिकुटी में रहती है। आत्मा मस्तक में विराजमान होकर देह से कर्म कराती है। हम शिव बाबा की संतान हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने रहे। एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। ये एम ऑब्जेक्ट सामने रहे। जानते हो बाबा से राजयोग सीख रहे हैं। ये बच्चों को कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रहे। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र भी पॉकेट में रखना चाहिए। शिव बाबा द्वारा हम ये बन रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। शिव बाबा उनको विकारों का दान देकर कभी वापस नहीं लेना। परम पिता को हमने जो अपने मन से विकार दे दिए उनको वापस नहीं लेना। देवाभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सारे भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर सबको सुख पहुंचाना है।
वेरी स्पेशल वरदान। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कार्य कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, दोनों का ही बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। जो भी कर्म करो ईश्वरीय सेवार्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। करावनहार याद रहे तो सेवाओं में निर्माण ही निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से भी वैराग हो। पुराने संस्कार क्रोध, ईर्ष्या, कंपैरिजन, एक दूसरे की कमियां देखना, इनको महसूस करना है कि पुराने संस्कार हैं, दुखदायी संस्कार है, ये अच्छे नहीं हैं, मेरे नहीं हैं। मेरे ओरिजिनल संस्कार शांति, पवित्रता, सुख, आनंद और प्रेम के हैं। वो जो श्रेष्ठ संस्कार है उनको याद करना है, पुराने संस्कारों को भुला देना है, उनसे वैराग आ जाना चाहिए। आज हम सब बाबा का वरद हस्त अपने सिर पे अनुभव करते हुए याद करेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूं, क्रोध मुक्त हूं। यही वरदान, यही दुआ सबको देंगे। कुछ पल के लिए इस सुंदर दृश्य को देखें। महाज्योति शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट हुए। बाप दादा मेरे सम्मुख खड़े हैं, मुझे दृष्टि देते हुए शक्तियां दे रहे हैं। कर्म योगी भाव। आप केवल निमित्त हो, निमित्त भाव से कार्य करो। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त बन के कर रहा हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं कर्म योगी आत्मा हूं, क्रोध मुक्त हूं। अपने ऊपर कड़ी नजर, संकल्प में भी क्रोध ना आए, शांति से हर काम करना है, दिल से ब्लेसिंग्स देनी है। कर्म योगी भाव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।